नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का विषय है कि पाठ, पूजा, साधना या फिर मेडिटेशन करते समय हमें उबासी या फिर आंखों से पानी क्यों आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी हम भगवान की उपासना, भगवान की साधना, पूजा, अर्चना दिल से, भावना से ईश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं, तभी हमारी आंखों से आंसू या उबासी आनी शुरू हो जाती है। अब ये आंसू और उबासी जो आती है, ये भी दो प्रकार का होता है। तो पहले बात करते हैं नेगेटिविटी की। जब हमारे शरीर में कोई नेगेटिविटी का वास हो जाता है, कहने का तात्पर्य है कोई बुरी एनर्जी, कोई ऐसी चीज जो हमारे घर में है, हमें दिखाई नहीं देती है, किसी का किया धरा है, किसी का नजर दोष भी होता है, ये अगर हमारे ऊपर असर कर रहा है तो हमें पाठ पूजा करने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और जब भी हम पाठ पूजा करने को बैठेंगे, हमें बड़े बड़े आंसू, बड़ी बड़ी उबासी आना शुरू हो जाएगा। और ये जो हमारे कंधे होते हैं, ये भारी होने लग जाते हैं। जो हमारा सर होता है, ये भारी होने लग जाता है। जो हमारी आंखें होती है, ये भी भारी हो जाती है। तो जब किसी को भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हों पाठ पूजा करते समय, तो आप समझिए कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर हो रहा है। तो नेगेटिविटी हटाने के लिए बहुत से उपाय हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं। खास तौर पे जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको इन सब बातों का बहुत अंदाजा होता है, बहुत उनको सूझबूझ होती है इन बातों की। आप उनसे पूछिए, वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। तो जब हम पाठ पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो बुरी एनर्जी होती है, या फिर बोल सकते हैं जो भटकती आत्माएं होती हैं, ये हमारे ऊपर अटैक करती है। अटैक इसलिए करती हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि ये जो इंसान इतना पावन पवित्र इंसान, इसकी आत्मा इतनी पवित्र है, ईश्वर के साथ घुलने मिलने वाली है, सही पाथ पे चलने वाली है, तो क्यों ना मैं इसकी शरण में जाकर अपनी मुक्ति का मार्ग देखूं। वो भी इसलिए आपके पीछे पड़ती है, उसको मुक्ति चाहिए। वो भी जुगा जुगंतर से घूम रही है, भटक रही है, भूखी प्यासी वो आत्मा। वो चाह रही है कि नया शरीर मिले तो मेरी मुक्ति का कुछ कारण बने, तो मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो ये जो चीजें होती हैं, इनका प्रभाव जरूर होता है। और कुछ कुछ तो नेगेटिविटी, बुरी आत्माएं इतनी विशाल और पावरफुल होती है, जब हम ईश्वर की भक्ति में बैठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो ये उस समय वहां से निकल के साइड पे हट जाती है। तभी आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, मैं एकदम हल्का फुल्का हूँ। और जैसे ही आप पाठ पूजा करके हटेंगे, तो ये चीजें वापस अटैक करती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी के साथ, आपके शरीर के साथ किसी को कोई हक नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है वो आपको दिया है, उसको संभालना आपका सबसे पहला फर्ज है। आप जिस प्रकार से पाठ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कैसा पड़ रहा है, इसके लिए आप अपने शरीर के ऊपर, अपने घर के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। आपको महसूस होगा कि हमारी कही हुई बात सही है या गलत है। तो ये जो चीजें होती है, इनके ऊपर जब हम
पाठ और पूजा करते हैं, ये जो बुरी एनर्जी, नेगेटिविटी जो होती है, जब हम पाठ पूजा करते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने के कारण इनके ऊपर वजन पड़ने लगता है। मंत्रों का जो हम पाठ करते हैं, देखो ईश्वर का नाम चाहे राम ही क्यों ना हो, राम के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम से तो बड़े बड़े पत्थर तर गए, तो फिर ये नेगेटिविटी तो क्या चीज है। तो जरा सा भगवान का नाम भी इनके जब कानों में पड़ता है तो इनको तड़फ लगती है, इनका शरीर जलने लगता है, इनके ऊपर बोझ पड़ने लगता है। उस वजह से ये आंखों से उबासी और आंखों से पानी बहने लगता है। तो ये कंधे भारी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मारने पीटने को दिल करने लगता है। किसी किसी इंसान को तो ऐसा होता है कि बाल खोल के घुमाने लगता है। ये सब नेगेटिविटी की निशानी है। इस वजह से भी हमारी आंखों से पाठ पूजा करते समय आंसू और बहुत बड़ी बड़ी उबासियां आती है। ये नेगेटिविटी जो होती है वो इस तरह से भी अपना प्रभाव दिखाती है। तो जो पॉजिटिविटी होती है, जब हम पाठ पूजा करते हैं तब भी हमको, जैसे ही हम भगवान के साथ अटैच होते हैं, जैसे ही उनकी शरण में बैठते हैं, उनका भगवान का जो ऑरा होता है, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो हमारे और उनके बीच का जो दरमियान का जो बोल सकते हैं एक रोशनी होती है, जो हमारी उन तक और उनकी हम तक आती है। जब उन दोनों का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का, तब हम जब पाठ पूजा करते हैं तो जब हमारा मन, हमारी आत्मा जो होती है इतनी शांत हो जाती है कि हमें पाठ पूजा करते समय उबासी आनी शुरू हो जाती है। ये पॉजिटिविटी की निशानी है। जब इस प्रकार से हमें आंसू आते हैं, पाठ पूजा, भक्ति, मेडिटेशन, भजन सुनते हैं या भगवान का कोई चित्र देखते हैं, उनके प्रति प्यार उमड़ता है हमारे दिल में, तो आप देखेंगे कि हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जो भक्ति भाव के आंसू हमारी आंखों से बहेंगे ना, वो हमारे यहाँ से बहेंगे, और वो आंसू बहुत ठंडे आंसू होते हैं, साइडों से बहेंगे और हमको जोर जोर से उबासी चालू हो जाएगी। ये जो आंखों से आंसू और उबासी होती है, ये मुझे भी होता है, ये मेरे को रोज होता है, रोज परमानेंट होता है। मेरे खास तौर पे मेरे को रात के समय होता है, जब मैं रात की पूजा करने लगती हूँ, उस समय जैसे ही मैं पूजा करने के लिए खड़ी होती हूँ, मुझे आंसू और ये उबासी शुरू हो जाती है। और जो पॉजिटिविटी की जो उबासी होती है, ये आपको आपकी नाभि से लेके यहाँ तक, मुंह तक आपको आएगी, नाभि से लेके खींच के आएगी और बार बार आती जाएगी। और इससे आपको बिल्कुल भी ना आपके कंधे भारी होंगे, ना सर भारी होगा, कुछ नहीं होगा। आपका शरीर एकदम हल्का होगा और आपका शरीर बहुत शांत होगा। तो अगर आपको इस प्रकार की उबासी आती है पूजा करते समय और आपकी आंख से आंसू बहते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप समझिए कि आपका और ईश्वर का एक बहुत गहरा नाता दोनों का बन चुका है। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत समीप हैं। उनका प्यार और उनका आशीर्वाद आपको बराबर मात्रा में मिलता रहा है और मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको दिए में फूल क्यों बनता है, एक वीडियो मैंने हमने बनाया था ऐसा, उसमें आप सबने बहुत प्यार दिया है, उसको बहुत लाइक किया है। तो उसमें भी मैं आपको बताया था कि दिए में फूल बनता है। तो वो जो मैंने आपको बताया था वो एक सत्य बात है। आज भी मेरे दिए में अच्छे से फूल बनता है, अलग अलग प्रकार के फूल बनते हैं, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो आज भी जब भी हम भगवान की आराधना में बैठते हैं या शाम को पूजा में बैठते हैं, तो हमें भी उबासी और आंसू आते हैं। मगर उसमें फर्क ये होता है, ना हमारा सर भारी होता है,
ना कोई हमको बेचैनी होती है, ना कुछ। वो हमारा और ईश्वर का प्रेम है। अगर आपको भी इस प्रकार से उबासी आती है भक्ति करते समय, तो आप खुश हो जाइए कि आपका और ईश्वर का प्रेम जो है वो बहुत ही गहरा होता जा रहा है और आप ईश्वर के समीप जाते हैं। तो वो हमारी देख रेख तो करेंगे ही ना। जब हमने अपना आत्मसमर्पण ईश्वर को कर देते हैं हम, तब ईश्वर उनका फर्ज बन जाता है हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देना। आप इस दुनिया के लिए कितना भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, अंत में कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। कितना भी कर लीजिए, खपा लीजिए, आपको कितना भी मर जाए दूसरे के लिए, कोई परवाह नहीं किसी को भी। इसलिए आप ईश्वर के नाम का अगर 5 मिनट का भी सिमरन करते हैं तो ईश्वर 5000 घड़ियां आपको देने को तैयार हो जाते हैं। इतना सा भी आपका ईश्वर का नाम लिया हुआ इतना सा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आप भी दिल से प्रेम से ईश्वर की शरण में रहें, उनका गुणगान करें। और ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये हर घर में होती है, रोज होती है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। आप भी जब पाठ पूजा करते हैं तो आप समझें और देखें कि जो हम आपको बता रहे हैं वो सही बता रहे, गलत बता रहे हैं। तो ईश्वर आपकी भक्ति को, आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। आपको भी ईश्वर अपने दर्शन दे, आपको भी ऐसे उनके प्रेम में उबासियां आए, आपकी आंखों से भी आंसू निकले, लेकिन भक्ति भाव के निकले। तो आपने देखा, हमने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी है कि पाठ पूजा करते समय हमें उबासियां क्यों आती है। जब हम ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं ना, ये तब होता है। तो नेगेटिविटी का तो मैंने जो आपको बताया वो अलग विषय हो जाता है। पॉजिटिविटी का और जो ईश्वर का होता है वो पॉजिटिव अलग हो जाता है। जब हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर को पहचानती है, हम नहीं पहचानते। हमको जो ये शरीर मिला है ना, ये उनको भूल चुका है, मगर जो हमारी आत्मा होती है ना, वो उनको पहचानती है। तो जब ईश्वर का साक्षात हमारे सामने उनको देखते हैं, तो इस आत्मा को महसूस हो जाता है ईश्वर को देखकर कि वो मेरे प्रभु हैं। तो उसको तड़प लगती है। इस वजह से भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारी आत्मा, जैसे आपने देखा होगा, हम किसी मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते, भजन कीर्तन हो रहे, सत्संग हो रहे, जोर जोर से आस पड़ोस में कोई कीर्तन चल रहा है, या हम कोई भजन सुन रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कोई बात जो हमारे दिल को भा जाती है, तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। प्रभु प्रेम के जो आंसू होते हैं वो निकल आते। तो ये जो हमारी आत्मा होती है, ये ईश्वर को पहचानती, जन्मों जन्मों से उनसे बिछड़ी हुई आत्मा है। इसको पता चल जाता है कि ये मेरे प्रभु, मैं इनसे बिछड़ी हुई। वो सुनसान और चुपचाप करके ईश्वर से वही बात कर सकती है। इसलिए उसको, जैसे हम मान लीजिए कि इतने सालों के बाद कोई बिछड़ा हो, आपस में कोई यार दोस्त हो, माँ बेटा हो, बाप बेटा हो, दो सहेलियां हो, या कोई भी बहुत सालों के बाद मिलते हैं, तो वैराग्य के आंसू तो गले लग के छलक ही जाते हैं ना। तो इसी प्रकार जो हमारी भी जो आत्मा होती है, जो ईश्वर के समीप जाती है, तो जब ईश्वर को देखती है वो भाव विभोर हो जाती है और वैराग्य में चले जाती है, तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि मैं अपने प्रभु को देख रही हूँ, उनसे बिछड़ी हुई आत्मा। ये हमारा शरीर जो होता है, ये उसको समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा, मतलब ये हमारी आत्मा ही जानती है कि वो मेरी अंतरात्मा परमात्मा को जानती है। और हमारा शरीर अज्ञानवश इस बात को समझ नहीं पाता है। इस बात को समझने के लिए हमें सही मार्ग पे चलना होगा, भक्ति के मार्ग पे चलना होगा, ईश्वर को देना होगा। बार बार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये बहुत भयानक कलयुग का समय चल रहा है, इसलिए ईश्वर के रास्ते पर चलें। ज्यादा ना सही तो 5 मिनट के लिए तो रोज ईश्वर का नाम लें। 5 मिनट का किया हुआ समय भी भवसागर पार करा देता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कि भक्ति करते समय आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं। यही वजह होती है कि भक्ति और पाठ पूजा करते समय उबासी और आंसू क्यों आते हैं। तो अगली वीडियो में एक और अच्छी सी जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा।